अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है वक़ास अहमद। नाज़रीन, इछरा में 2 रोज़ पहले एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। एक ख़ातून ने अपने ही 3 बच्चों की जान ले ली थी। इस केस की तहक़ीक़ात जारी हैं और जैसे जैसे इसके हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं या तो दिल बैठता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह का ज़ुल्म की दास्तान रक़म की गई है वो एक वालदा की तरफ से, ऐसा लगता नहीं है कि वो एक वालदा है, बल्कि वो एक जलाद से भी बढ़कर उसने अपने आप को साबित किया है वहाँ पर। अब तफ्तीशी टीमें बताती हैं कि इस खातून ने जो मनसूबाबंदी की थी अपने बच्चों से ज़िंदगी छीनने के लिए, वो कई हफ़्तों पर मुश्तमिल थी। और 23 अप्रैल की सुबह इसको जब मौका मिला कि इसका ख़ावंद अब घर से बाहर है, इसके चाचा ने घर पे नहीं आना, तो इसने सबसे पहले अपने घर का जो टीवी था उसका वॉल्यूम फुल कर दिया और उसके बाद उसके 2 बच्चे, एक बेटा 4 साल जिसकी उम्र थी और एक बड़ी बेटी जिसकी 5 साल उम्र थी, वो एक कमरे में खेल रहे थे। ये अपनी छोटी बेटी के साथ दूसरे कमरे में थी और वो इसने अपनी छोटी बेटी को सुलाया पहले। उसके बाद 3-4 दिन पहले ये एक इचरा बाज़ार से वो छुरी लेके आई थी जो कि तेज़ धार थी, और इसने कहा था मार्केट में कि मुझे गोश्त को उसको छोटे पीसेस करने के लिए एक ऐसी छुरी चाहिए जो कि तेज़ हो। वो इसने ला के छुपा के रख दी घर में, ये वो वहाँ से लेके आई है। और इसने सबसे पहले आके अपनी जो बड़ी बेटी थी उसको आवाज़ दी है, जो कि दूसरे कमरे में अपने भाई के साथ खेल रही थी। वो जब इसके पास आई है तो इसने एक बड़ा मतलब बोलना बयान करना मुश्किल हो रहा है कि इसने इतना एक तेज़ वार किया है उसकी गर्दन पर, जिससे उसकी जो है वो शाहरा कटी और वो ज़मीन पे गिर गई है। 3-4 मिनट इसने इंतज़ार किया है कि कंफर्म हो जाए कि अब वो ज़िंदा नहीं रही है। उसके बाद इसने अपने बेटे को आवाज़ दी है, क्योंकि घर में जो टीवी का वॉल्यूम था वो बिल्कुल हाई था, तो बेटा शायद वो आवाज़ नहीं सुन रहा था और उसका बेटा मोबाइल पे दूसरे कमरे में खेल रहा था, कुछ टॉयज़ भी वहाँ पर मौजूद थे। तो जब इसका बेटा अपने कमरे में आता है दूसरे में जहाँ पर ये थी, या इसने पहले अपनी बेटी की ज़िंदगी छीनी थी, तो वहाँ पर आके इस खातून ने, जब उसके बेटे ने देखा कि उसकी जो बहन है वो ज़मीन पे गिरी है और वो खून में लथपथ है, तो वो घबरा के अपनी वालदा से लिपटा। लेकिन इसने उसको टर्न किया है, उसका चेहरा दूसरी तरफ किया और पीछे से अपने हाथ में जो छुरी पकड़ी हुई थी वो अपने बेटे के गले पर भी चला दी है। और फिर इसने वेट किया है 5-7 मिनट के, या जब दोनों कंफर्म हो गया कि अब ये ज़िंदा नहीं है, तो इसने बेड पे या चारपाई पे, जहाँ पर इसकी छोटी बेटी जिसकी उम्र टोटली 1.5 साल थी, या इससे 1-2 महीना ज़्यादा हो सकती थी, और वो नींद की हालत में थी, ये वहाँ पे गई है और वहाँ पे जाके बिस्तर पे ही उसके गले पे छुरी चलाई है। जब इसने तीनों बच्चों को इस दुनिया से रुखसत कर दिया है, तो उसके बाद ये वॉशरूम में गई है, इसने जाके अपने हाथ धोए हैं और उसके बाद जो छुरी जिससे इसने अपने बच्चों से ज़िंदगी छीनी थी उसको साफ़ किया और उसको एक पेपर में लपेट कर इसने किचन में छुपा दिया है। फिर किचन से 2 छोटी छुरियाँ जो कि किचन में आम इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल होती हैं, वो लेके आई है और ला के इसने अपने बच्चों के हाथ में पकड़ा दी हैं। फिर इसने चेंज किया, अपने कपड़े चेंज किए हैं, और बज़ाहिर इसने थोड़ा से मौके को या क्राइम सीन को ख़राब करने की, या ये सोचा कि मैं मिसलीड कर लूँगी तफ्तीशी को या पुलिस को, ये सारा कुछ करने के बाद इसने बाहर निकली है, दरवाज़ा लॉक किया है और अपने ख़ावंद को बताया है कि वो मेडिसिन लेने के लिए जा रही है। वहाँ से जब ये वापस आती है तो जब दरवाज़ा खोलती है तो आके फिर ये शोर शराबा शुरू कर देती है, अपने ख़ावंद को बताती है कि जी हमारे बच्चों को किसी ने मार दिया। जब पुलिस वहाँ पे पहुँची, अब 3 बच्चे थे, बहुत सेंसिटिव मैटर था। इचरा की पहले जो पेट्रोलिंग टीम थी वो पहुँची, फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन की टीम पहुँची, फिर डीएसपी इन्वेस्टिगेशन पहुँचे कमर अब्बास। तो वो वीडियो भी हमने देखी होगी आप लोगों ने कि वो डीएसपी से पूछ रहा है कि तुम कहाँ पे थे, और ये बड़े एतमाद के साथ गलत मालूमात पुलिस ऑफिसर को देने की कोशिश करती है। तो उसके बाद जब ये वापस आती है तो फिर ये आके एक ड्रामा रचा देती है कि जी हमारे बच्चों को किसी ने मार दिया है। तो सबसे पहले ये पुलिस को कहती है कि जी भी बच्चे क्योंकि कुछ ऐसे वीडियोस देखते थे यूट्यूब पे जो कि एक दूसरे को मारने और तलवारों के साथ, तो उन्हीं से इंस्पायर होकर बच्चों ने ऐसा किया, क्योंकि बच्चों के हाथ में छुरियाँ भी हैं। लेकिन पुलिस को फिर भी डाउट हुआ। फिर इसने दूसरी कहानी ये सुनाई है कि जी हमारे घर में कुछ जिन्नात हैं और मुझे शक है कि उन्हीं जिन्नात ने मेरे बच्चों को मार दिया है। लेकिन फिर भी पुलिस
کو یہ یقین نہیں آتا. پھر پولیس ڈیفینیٹلی کلیکشن بھی کر رہی تھی ایویڈنس کی, اور جب پولیس کچن میں جاتی ہے وہاں پر بھی کچھ خون کے دبے تھے. پھر جب پولیس واش روم میں جاتی ہے تو وہاں پر بھی خون کے دبے تھے. پھر وہ کچن کی تلاشی کے دوران ہی وہ چھری بھی برآمد ہو جاتی ہے. تو پھر پولیس کو یہ کنفرم ہو جاتا ہے, یقین ہو جاتا ہے کہ یہ خاتون جو ہے یہ انوالو ہے. پھر پولیس ان دونوں کو, خاتون کو اور اس کے شوہر کو لے کر پولیس اسٹیشن چلی جاتی ہے. تھوڑی دیر بعد اس کا چاچا آتا ہے بچوں کا, اس کو بھی لے کے چلی جاتی ہے. تو پولیس جب تھوڑا سا اس کو کھینچتی ہے یہ خاتون کو, تو پھر یہ مان جاتی ہے کہ جی ہاں جی میں نے ہی اپنے بچوں کو مارا ہے. اور پھر یہ جواز فراہم کرنا شروع کر دیتی ہے کہ جی میرا شوہر اچھا نہیں تھا, وہ مجھ پہ بد کردار ہونے کا الزام عائد کرتا تھا, وہ مجھے تانے دیتا تھا کہ یہ بچے تمہارے نہیں, میرے نہیں ہیں, کسی تمہارے اور دوست کے ہیں. تو یہ پھر بلیم گیم سٹارٹ کر دیتی ہے. تو اب مزید اس سے تحقیقات جاری ہیں, اور جیسے جیسے یہ کیس آگے بڑھے گا مزید حقائق سامنے آئیں گے کہ اتنا بڑا جو ظالمانہ فعل تھا وہ ایک والدہ کیسے کرنے پر مجبور ہوئی.